मैं सन 74 में जी। और विद्यार्थी जीवन में छात्र आंदोलन हुआ था। जी। उसी क्रम में हम लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में जी। और अपना मतलब एक आंदोलन चला, छात्रों को चला था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी हमारे नेता जो थे, उस समय सरकार में मंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में। प्रारंभ से ही मैं 50 साल से मैं राजनीति में हूँ। और जब कुछ थे भी नहीं, जब विधायक भी नहीं थे, तो जनता जुड़ के काम करते थे, जन समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद करते थे। तो जनता देखती थी इन बातों को। 2024 का चुनाव जो लोकसभा का होगा, उसमें 40 सीटों पर हम एनडीए विजयी होगी जा करके, और इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में जाकर के। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, महागठबंधन टूट चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर वापसी कर चुके हैं। बिहार के कई मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें गया से कई बार विधायक रहे और लगातार 1990 से विधायक रहे प्रेम कुमार ने भी शपथ लिया है। देखिए, हमारे साथ प्रेम कुमार जी खुद मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी 1990 से लगातार अब विधायक बन रहे हैं, लगातार 34 साल अब तक हो चुके। गया की जनता और बिहार की जनता ने आपको खूब सपोर्ट किया है और लगातार चौथे टर्म आपने मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है चौथी बार मंत्री पद की शपथ लेते हुए? बिहार के हक में हुआ है जी। और 2020 के चुनाव में जो जनादेश मिला था जी। भाजपा जदयू को, जी। फिर से बहाल हो गया है। जी। इससे पूरी बिहार में खुशी की लहर है। जी। हम सबों ने स्वागत किया है जाकर के। जी। हम सब मिल करके आगे और बेहतर काम करेंगे। नीतीश कुमार वापस घर आ चुके हैं अपने, उन्होंने भी कह दिया कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लगता है कि नीतीश कुमार अब यहीं पे रहने वाले हैं? सच्चाई यही है कि 2020 में जो जनादेश मिला था, जी। जदयू भाजपा को मिला था, सरकार बनाए थे जी। किसी कारणों से बीच में मतलब, लेकिन अब फिर से मतलब एक मौका जो आया है बहुत बेहतर अच्छा है और इसका हम सबों ने स्वागत किया है जाकर के। और आम जनता मतलब इससे काफ़ी प्रसन्न जाकर के है। पूरे बिहार में खुशी की माहौल जाकर के लहर जाकर के। 1990 से लगातार आप विधायक बन रहे। शुरुआत आपकी राजनीति से होती है, छात्र राजनीति पे आप एंट्री करते हैं। उसके बाद आपने बीजेपी की सदस्यता कब ली, थोड़ा उस दौरान? मैं सन 74 में जी। और विद्यार्थी जीवन में छात्र आंदोलन हुआ था। जी। उसी क्रम में हम लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में जी। और अपना मतलब एक आंदोलन चला, छात्रों को चला था। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी पर जुड़ा हुआ था। जी। जुड़कर आंदोलन में भाग लिए थे। जी। 75 में आपातकाल लगा। जी। मैं जेल चला गया। जी। जेल से आने के बाद जी। जनता पार्टी उस समय बनी थी, जनता पार्टी ज्वाइन किया जा करके। जनता पार्टी की सरकार चली। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी हमारे नेता जो थे, उस समय सरकार में मंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में। 80 से लगातार भाजपा में जाकर और 90 से 80 से 90 तक संगठन का हम काम करते बीजेपी में विभिन्न पदों पर। और उसके बाद 90 में विधायक बनने का पहली बार मौका मिला। उससे लगातार मैं 8वीं बार हुआ। और बीच में 2005 में सरकार जब परिवर्तन हुआ था बिहार में, उस समय पहली बार पीएचडी मिनिस्टर, फिर पथ निर्माण विभाग, फिर नगर विकास आवास, फिर कृषि विभाग, फिर पशुपालन मत्स्य विभाग, और 15 में नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला। 15 से 17 तक अपने विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष रहा। इस तरह पार्टी का आदेश हुआ। जी। हम पार्टी के नेताओं का निर्णय जो होता है हम स्वागत करते हैं और काम करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिला। इसके लिए पार्टी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 1990 से राजद ने भी अपने उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे, मगर उसके बावजूद आपको कोई हरा नहीं पाया। क्या लगता है जनता का विश्वास बना हुआ है और इसी वजह से जनता? असल शुरू से प्रारंभ से ही जी। मैं 50 साल से मैं राजनीति में हूँ। जी। और जब कुछ थे भी नहीं, जब विधायक भी नहीं थे, जी। तो जनता जुड़ के काम करते थे, जन समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद करते थे। जी। तो जनता देखती थी इन बातों को। गया के वासियों का लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। हम गया के लोगों को भी नमन करते हैं जाकर के, जिन्होंने उनके आशीर्वाद से 8 बार रिकॉर्ड बनाया हमने जाकर के। इसका सारा श्रेय जाता है गया वासियों को जाता है, पार्टी के नेताओं को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे आदरणीय जो नेता उनके आशीर्वाद से बनने का मुझे मौका मिला है। संघर्ष कितना करना पड़ा आप तक? संघर्ष तो बस संघर्षी जीवन है और जब से मैं राजनीति में आया हूँ तो संघर्ष ही कर रहा हूँ। जाकर सरकार में जब आए
तो एकदम बिहार अंधेरे में था, जी गड्ढे का बिहार था करके, जी वहाँ भी काम करना पड़ा। जी पथ निर्माण मंत्री बने, सड़कों का जाल बिछाया हम लोगों ने। जी तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने लगातार मतलब संघर्ष का, आज भी संघर्ष करने की स्थिति है कि और बेहतर बिहार हो। जो सपना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उस रास्ते पर बिहार जाएगा। जी उस सपनों को हम बिहार बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और हमारे दोनों डिप्टी सीएम जी की अगुवाई में जी हम बिहार को आगे ले जाएंगे। और डबल इंजन की सरकार आ गई है और दोनों मिलकर और बेहतर बिहार के लिए काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर बात होती है, अपराधी थर्राते हैं। क्या लगता है बिहार में भी अपराधी अब थर्राएंगे बीजेपी की सरकार जब बन चुकी है तो? पहले भी लॉ एंड ऑर्डर था मतलब, जी और आगे भी और बेहतर रहेगा जा करके, और निश्चित तौर पर काफ़ी अंतर आएगा जा करके, और फिर से लोगों में कॉन्फिडेंस बनेगा जा करके। और हम लोग को प्राथमिकता है कानून का राज और विकास, इसी रास्ते पर बिहार आगे बढ़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि असली खेला अभी बाकी है। क्या लगता है कौन सा खेला वो करने की फिराक में है? सारा खेला खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। सारा खेल खत्म हो गया है। और माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम सब मिलकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। 2024 का चुनाव जो लोकसभा का होगा उसमें 40 सीटों पर हम एनडीए विजयी होगी जा करके, और इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में जा करके। पिछले बार याद होगा जी जब भाजपा और जब जदयू गठबंधन यहाँ पर था, गठबंधन था, तो 40 पे 39 सीट लाए थे ना, एक अंतर रह गया था। जी इस बार हम लोग एकदम 40 पर एकदम विजयी होंगे जा करके, और उनका खाता भी नहीं खुलेगा यार इंडिया गठबंधन का। नीतीश कुमार के आने से मजबूत हो जाएगा इंडिया और बहुत अच्छा होगा जा करके, और बहुत अच्छा उन्होंने पहल किया है, हम लोग स्वागत किया है, मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। चलिए, तो 1990 से लगातार विधायक बन रहे प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने एक बार फिर से चौथी बार मंत्री पद की शपथ ली है। और अब आने वाले दिनों में देखना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम ने यह दावा किया है कि असली खेला बाकी है, उनको भी प्रेम कुमार ने जवाब दे दिया है। बहरहाल आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मैं सन 74 में और विद्यार्थी जीवन में छात्र आंदोलन हुआ था, जी उसी क्रम में हम लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में जी और अपना मतलब एक आंदोलन चला, छात्रों को चला था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी हमारे नेता जो थे, वो सब सरकार में मंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में। प्रारंभ से ही मैं 50 साल से मैं राजनीति में हूँ, और जब कुछ थे भी नहीं, जब विधायक भी नहीं थे, तो जनता जुट कर काम करते थे, जन समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद करते थे, तो जनता देखती थी इन बातों को। 2024 का चुनाव जो लोकसभा का होगा उसमें 40 सीटों पर हम एनडीए विजयी होगी जा करके, और इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में जा करके।